हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केबीसी नेक्स्ट क्यूज में। मेरी इस क्यूज में आपको केबीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही सहायक होंगे। अगर मेरी क्यूज आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं केबीसी नेक्स्ट क्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, फेसबुक के मुख्यालय कहाँ पर है? फेसबुक के मुख्यालय कैलिफोर्निया, अमेरिका में। अब फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? फेसबुक की स्थापना हुई थी 2004 में। और किसने की थी? मार्क जुकरबर्ग ने। और कहां पर की थी? हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। अब कहां पर है फेसबुक का मुख्यालय? अमेरिका। तो अमेरिका ग्रेट ब्रिटेन से 1776 में अलग हुआ था। इसका नाम थॉमस पेन ने सुझाया था। और अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के झंडे पर 50 स्टार बने हुए हैं, जिसका मतलब है अमेरिका में 50 राज्य हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। अगर मेरी क्यूज आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज का टारगेट है 50 लाइक। क्या है? 50 लाइक। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कर्नाटक का रतन कौन सा शहर कहलाता है? तो कौन सा शहर कहलाता है? मैसूर। अब कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। और कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? के चेंगलैया रेड्डी। और कर्नाटक में है बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क। क्या है? बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड। नागालैंड। अब नागालैंड ये एक त्योहार है हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। इस त्योहार का नाम एक जंगली पक्षी के नाम पर रखा गया है। अब नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। और नागालैंड के पहले मुख्यमंत्री थे पी सेलू ओ। और इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश दुनिया में 2020 में डार्क स्काई नेशन बना? तो कौन सा बना? न्यू ई। क्या बना? न्यू ई। ये कहाँ पर है? दक्षिणी प्रशांत महासागर में एक छोटा सा द्वीप है जिसकी आबादी 1600 के करीब है। न्यू ई की राजधानी है एलोफी और मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी है? भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से। इसका अध्यक्ष विपक्ष का कोई सदस्य होता है। इस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। इस समिति का प्रावधान 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 में किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई थी? कौन सी बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में मोगालीपुतिस। क्या है? मोगालीपुतिस की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में मोगालीपुतिस की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुई थी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। पहले भारतीय फुटबॉलर कौन थे जिनके जन्मदिन पर उनके नाम का डाक टिकट जारी हुआ था? तो कौन थे? गोस्तो पोल। पहले भारतीय फुटबॉल थे गोस्तो पोल। और उसके बाद किस किस पर डाक टिकट जारी हुआ? तिली मेरेन ओ और चुन्नी गोस्वामी। ये तीनों फुटबॉलर थे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 166 साल के इतिहास में 166 साल के इतिहास में पहली बार कौन सा परिवहन जीरो पैसेंजर दैट 2019-2020 बना? 2019 और 2020 बना। तो कौन सा है परिवहन? रेल परिवहन। अब भारतीय रेल का प्रस्ताव लॉर्ड हार्डिंग ने 1844 में निजी कंपनी को दिया था। पहली मालगाड़ी 1851 को रुड़की में चली थी।
पहली पैसेंजर ट्रेन 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। और पहली विद्युत ट्रेन डेक्कन क्वीन, कौन सी? डेक्कन क्वीन 1929 में कल्याण से पुणे के बीच चली थी। इस वक्त भारतीय रेल में कितने जोन हैं? 17 जोन हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम ने किस अभिनेत्री को 2020 तक अपना गुडविल एम्बेसडर बनाए जाने की घोषणा की है? तो किसे की है? दिया मिर्जा। अब संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम, इसे यूएनईपी भी कहते हैं। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनर्जी प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नैरोबी, केन्या। और इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। अब दिया मिर्जा एक प्रमुख भारतीय अभिनेत्री है। ये मिस एशिया पैसिफिक फिलीपींस मनीला में 2000 में बनी थी। मिस एशिया पैसिफिक 2000 में फिलीपींस मनीला में बनी थी। इनकी पहली हिंदी फिल्म थी रहना है तेरे दिल में। कौन सी थी? रहना है तेरे दिल में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। भारत के एकमात्र व्यक्ति कौन थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग और अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष बने थे? तो कौन थे? हकीम अजमल खान। कौन थे? हकीम अजमल खान। अब हकीम अजमल खान के बारे में, 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। इन्होंने ही दिल्ली में तिबिया कॉलेज की स्थापना की थी। उन्होंने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। कोविड-19 से संबंधित सामग्री मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस देशों को पहुंचाने के लिए भारतीय नौसेना ने 2020 मई में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन है समुद्र सेतु। कौन सा है? समुद्र सेतु। अब इस प्रायोजन में नौसेना ने आईएनएस जलाश्व और आईएनएस मगर को माले भेजा है। किस किस को? आईएनएस जलाश्व को और आईएनएस मगर को माले भेजा है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए रिवीजन कर एक अगला क्वेश्चन है। टाटा ग्रुप के रतन टाटा ने किस फार्मेसी कंपनी की 50% हिस्सेदारी मई 2020 में खरीद ली है? तो किसकी खरीदी है? जेनेरिक आधार। किसकी? जेनेरिक आधार। अब टाटा कंपनी की स्थापना हुई थी 1887 में। जमशेदजी नौशेरवनजी टाटा ने मुंबई में की थी। और टाटा कंपनी का सबसे पुराना बिजनेस था कपड़ा मिल। अब जेनेरिक आधार के संस्थापक है अर्जुन देश पांडे। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, फेसबुक का मुख्यालय कहाँ पर है? कहाँ पर है? कैलिफोर्निया, अमेरिका। चलिए आगे चलते हैं। कर्नाटक का रतन कौन सा शहर कहलाता है? मैसूर। चलिए आगे चलते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा देश 2020 में दुनिया का पहला डार्क स्काई नेशन बना? न्यू ई। भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति। कौन सी बोध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई थी? तृतीय बोध संगीति। पहले भारतीय फुटबॉलर कौन थे जिनका जन्मदिन पर उनके नाम का डाक टिकट जारी हुआ था? गोस्तोपोल। 166 साल के इतिहास में पहली बार कौन सा परिवहन जीरो पैसेंजर दैट 2019-20 बना? रेल परिवहन। संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम ने किस अभिनेत्री को 2022 तक अपना गुडविल एम्बेसडर बनाए जाने की घोषणा की है? दिया मिर्जा।
भारत के एकमात्र व्यक्ति कौन थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग और अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष बने थे? हकीम अजमल खान। अगला प्रश्न, कोविड-19 से संबंधित सामग्री मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस देशों को पहुंचाने के लिए भारतीय नौसेना ने मई 20 में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? समुद्र सेतु। टाटा ग्रुप के रतन टाटा ने किस फार्मेसी कंपनी की 50% हिस्सेदारी मई 2020 में खरीद ली है? जेनेरिक आधार। तो मेरी बारी क्वेश्चनों की क्यों समाप्त होती है दोस्तों। कल मैंने सवाल पूछा था आपसे, इराक की संसद का क्या नाम है? इराक की संसद का क्या नाम है? तो इराक की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। आज का प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। बिसन राजबरी नेशनल पार्क किस राज्य में है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो कहाँ पर है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। 4 ऑप्शन दिए गए, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, असम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।